हाय लियो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो बॉन्ड टारट। और लेट्स सी, आज की हम रीडिंग करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। शो मी द मैसेजेस फॉर लियोस पार्टनर, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। शो मी द मैसेजेस फॉर लियो पार्टनर्स। लियो का पार्टनर लियो के बारे में क्या सोचता है। लास्ट शफल एंड देन हम आगे रीड करेंगे मैसेजेस लियो के लिए, उनके पार्टनर क्या सोचते हैं। 1 2 3। तो पहला कार्ड जो मेरे पास आया है लियो, वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेजरली साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है आपके जो पार्टनर हैं वो एयर साइन से हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कुछ कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट मेजरली मुझे जो साइन इसमें दिख रहा है वो आपका एयर साइन दिख रहा है, ज़्यादातर जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो बात करते हैं आपके पहले कार्ड की। तो लियो, आपके जो पार्टनर है ना, इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, राइट। एंड ये ओवर थिंकिंग जो है वो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग नहीं है। थॉट्स का जंजाल बना हुआ है उनके माइंड में। एंड मुझे ये लगता है कि ये जो आपके पार्टनर है ना, उनके माइंड में ये है कि गिल्ट है कोई उनके माइंड में आपको लेके, जो मैं देख पा रहा हूँ। एंड मुझे ये भी लगता है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं उनको लगता है कि लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। एंड उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स और बहुत ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि सेल्फ डाउट और गिल्टी है उनके माइंड में आपको लेके। तो माइट भी हो सकता है कि शायद वो ये चीज़ जानते हैं, जो उनके अंदर जो गिल्ट है उनको, वो ये चीज़ जानते हैं कि लियो चाहता है कि उसे कमिटमेंट मिले, आगे के नेक्स्ट स्टेप की चीज़ें मिले। एंड वो वही चीज़ है जो आपको वो नहीं दे पा रहे हैं। तो मे बी ये गिल्ट उनके माइंड में है। एंड उनको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डराती है कि अगर मैंने कमिटमेंट दी तो आगे क्या होगा, और अगर मैंने कमिटमेंट नहीं दी तो लियो चला जाएगा तो क्या होगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ कि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इसलिए वो कभी कभी आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चले जाते हैं। और जैसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे बात करनी चाहिए, तो वो फिर से बात भी करते हैं। तो एक इसमें जो मुझे जो सिचुएशन दिख रही है ना, वो पुल एंड पुश की सिचुएशन दिख रही है मुझे, ठीक है। इस कार्ड के साथ तो आपके जो कुछ पार्टनर है, मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है मे बी वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर वो ऑलरेडी किसी एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो खुद क्लियर नहीं है, तो फिर आगे आपको क्लैरिटी नहीं है। बट ये आपके जो पार्टनर हैं वो ये सब चीज़ें जानते हैं कि अगर उनको लेट्स से अगर उनको फैमिली का प्रेशर है इस रिश्ते को लेके, तो ये जब आपके पार्टनर ये बात जानते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी इस चीज़ को भी सेटल करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि मेरा जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये जो मुझे एनर्जी दिख रही है, ये काफ़ी स्टक वाली एनर्जी है। एंड आपके साथ वो कंफर्टेबल है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल है आपके साथ। बट समथिंग उन्होंने होल्ड कर रखा है सिचुएशन को, काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रखा है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और 6 ऑफ पेंटिकल से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं
इस रिलेशन में बैलेंस की थोड़ी सी कमी है, बैलेंस नहीं है इसमें। एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा कर रहा है और जो दूसरा इंसान है वो उतना ज़्यादा नहीं कर रहा। और मे भी शायद ये जो एनर्जी है लियो, ये शायद आपकी एनर्जी है कि आप रिलेशन में काफ़ी कुछ ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, और मे बी आपका जो पार्टनर है वो इतने ज़्यादा एफर्ट्स इसके अंदर पुट नहीं कर रहा। एंड वो इस चीज़ को जानते हैं आपके पार्टनर, दैट इज़ द रीज़न वो इस चीज़ के लिए ओवर थिंक करते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से ये रिलेशन चला जाए। तो ये जो पर्सनालिटी जो मुझे दिख रही है, बेसिकली ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अपने में आप में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन। और मैं बात करूं तो ये जो है काफ़ी ना कंट्रोल्ड डिस्टेंस भी है इसमें। और ये रिलेशन इनबैलेंस्ड है, वो इस चीज़ को जानते हैं कि ये इनबैलेंस्ड है, और ये इनबैलेंस्ड है उनकी ही वजह से वो ये चीज़ भी जानते हैं। दैट इज़ द रीज़न वो ओवर थिंक करते हैं और उनको गिल्ट फील होता है कि मुझे इस रिलेशन में और क्या चीज़ पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो सामने वाला पार्टनर है वो इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहा है, बट समवेयर मैं कहीं स्टक हूँ। एंड शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ ये सब करने के लिए, या फिर हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, इसलिए भी वो परेशान है। तो ये सब चीज़ें जो इनबैलेंस जो मुझे चीज़ें दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से, तो वो इस चीज़ के ऊपर ना वर्कआउट कर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ को ठीक करना है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है मुझे दिख रहा है कि वो थोड़ा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो व्हील, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों का एक कार्मिक साइकिल जो है कंप्लीट हुआ हो, ठीक है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनका रिलेशन ही ख़त्म हो गया हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनके रिलेशन में एक जो सिचुएशन है वो फिनिश हुई हो। मैं बात करता हूँ उन लोगों की, अगर जिनका रिलेशन ख़त्म हुआ है, तो आपके जो पार्टनर है वो इस चीज़ को भी ओवर थिंक कर रहे हैं कि मेरा जो रिलेशन था, तो मेरा जो मतलब पार्टनर था वो काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी अलग था, या फिर मुझे उनके जैसा पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। डेस्टिनी पे वो बिलीव करते हैं बट कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो दैट इज़ द रीज़न सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है। बट ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है सिर्फ और सिर्फ ना ओवर थिंक और सोचने पे ही निकल रही है, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा, एंड दैट इज़ द रीज़न जो है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है कम्प्लीटली स्टक हो रखी है और कम्प्लीटली इनबैलेंस्ड हो रखी है, और ये सारी चीज़ आपके पार्टनर जानते हैं। दैट इज़ द रीज़न वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सोचते भी हैं। एंड अब इस चीज़ को ठीक कैसे करना है वो इस चीज़ के ऊपर भी सोचते हैं, बट कंसर्न ये कि वो एक्शन नहीं लेते इस चीज़ के ऊपर। तो जो ओवरऑल जो मुझे एनर्जी इस चीज़ में दिख रही है आपके लिए। और अगर मैं बात करूँ तो अ, उनको ये भी पता है कि जो लियो है, बेसिकली लियो उनको उनकी वीकनेस दिखाता है, और कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ ऐसे लगती है कि इस पर्सन ने मुझे मिरर दिखा दिया। एंड दैट इज़ द रीज़न, कई बार ऐसा होता है कि देखो, हर बंदे को मिरर देखना पसंद नहीं होता। एंड ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ टाइम के लिए आपसे जो है डिस्टेंस बना के रखते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और आप कट टू कट बात करते हो, एंड वो अभी कन्फ्यूज़न में है। तो वो कभी कभी इस चीज़ से भी आपसे दूर भाग जाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर की, तो वो छोड़ना तो आपको चाहते नहीं है, बट कमिटमेंट नहीं है उनके पास। अब कमिटमेंट नहीं है तो मे बी ये शायद आपके सेल्फ कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, या फिर शायद फैमिली प्रेशर होगा, राइट, या फिर मे बी देर इज़ अ थर्ड पार्टी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, तो मे बी उसके कारण जो है सिचुएशन स्ट्रक हो। तो अभी तक तो मुझे इसमें यही चीज़ दिख रही है। एंड आई होप अगर आपसे ये रीडिंग मैच करी हो तो आप रीडिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल, टेक केयर, बाय बाय।